रामायण काल्पनिक कैसे मानते हैं जरा सा बताइए। देखिए, रामायण जो काल्पनिक हमारी एक विचारधारा है, मतलब उसमें तमाम प्रकार के ऐसे खंड है। अगर भगवान होते हैं तो किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने। भगवान नहीं होते। हाँ, भगवान नहीं होते। देखिए भगवान एक तरफ आप कहते हैं कि दुर्गा जी थी, राक्षसों का संहार की थी, मानते भी हैं कि देवी थी। एक तरफ आप कहते हैं कि भगवान होते। आप असमंजस में क्यों पड़ जाते हैं? देखिए, सनातन धर्म लोग कहते हैं, हम किसी के धर्म के नहीं, आप ऊपर कहते अभी आपने क्यों स्थापना की? आपने कहा कि दुर्गा जी थी, राक्षसों का वध की थी, तो आप मानते कि देवी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भगवान होते ही नहीं है। जो देवी और देवता होते हैं, मतलब ठीक है, जो अभी आप कह रहे हैं होते ही नहीं है। सुनिए, रामायण जो आपने रामायण की बात उठाई ना, मतलब आपने भगवान का भगवान होते ही नहीं है। नहीं, रामायण एक इंसान थे, हम लोगों ने उनको रामायण इंसान थे। तो फिर मुझे लगता है कि पूरे देश में मैं ही एक पागल आदमी हूँ, मतलब जो जय माता दी। मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। ऐसे में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। देवी माँ की मूर्ति स्थापित की जाती है। लोग जगह जगह पंडाल लगा के पूजा कर रहे हैं, लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और जिसके पूजा की आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, उसको देखने के बाद आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अभी एक मामला उठा था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बना और प्रभाकर मौर्य ने योगी जी का मंदिर बना दिया। हालांकि वो ज़मीन कब्जा करने के लिए मंदिर बनाने का मामला सामने आया। मूर्ति भी जो है योगी जी की मंदिर से नदारद हो गई। लेकिन इस नवरात्र में जिस तरह से एक अजब किस्म की पूजा हो रही है, आस्था है लोगों की, और कौन सी माँ की पूजा हो रही है ये हम दिखाएंगे। अंदर लेके चलेंगे इस मकान में और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले अगर हम अंदर आएंगे तो आप देखिए, यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है फ़ोटो रखी हुई है। तो देखिए, ये संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और अगर इस तरफ हम आपको दिखाएं तो देखिए, चुनरी लगाया गया है माँ का। जैसे नवरात्र में विधिवत जो है स्थापना की जाती है, उसी तरह से आप देखिए तो कलश रखा गया है। और ये आपको तस्वीरें दिखाएं, देखिए फूलन देवी की तस्वीर है। ये वही फूलन देवी हैं जिनकी चर्चा वीहड़ के जंगलों से लेकर के संसद तक होती रही। तो ये देखिए, यहाँ पे ये पूजा की जा रही है और आप हैं जो कि स्थापना किए हैं। तो हम इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का। भैया क्या नाम है आपका? मैं केवट रामधने बिंद और भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप जी। देखिए, ये भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो रामधनी जी, नवरात्र चल रहा है, दुनिया दुर्गा जी की पूजा कर रही है। आपने फूलन देवी की फ़ोटो रख के जो है विधिवत कलश जो है निर्माण किया, क्या कारण? देखिए, सनातन धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो आज शारदीय नवरात्रि चल रहा है, तो सभी लोग की अपनी अपनी आस्था है। तो सनातन धर्म में कहा गया है कि भाई जो देवी देवता राक्षसों का वध करते हैं, राक्षस मतलब कौन? दुराचारी, बलात्कारी, हत्यारा, वही राक्षस होता है ना, मतलब तो उसका वध करने वाले को देवी और देवता की उपाधि दी गई है। हमने देखा तो नहीं है, लेकिन पुराणों के हिसाब से कहा गया है। लेकिन फूलन देवी जी, विद्रोही फूलन देवी जी, जिनके ऊपर पूरी दुनिया ने देखा, इनकी कहानी बैंडिट क्वीन से सब इसमें दिखाया गया कि किस तरह एक 14 साल की लड़की के साथ में, बच्ची के साथ में वहाँ के लोगों ने शोषण किया। तो ऐसा घिनौना शोषण मतलब जिसके ऊपर होता है वो तो तुरंत आत्महत्या करता है। लेकिन फूलन देवी जैसी महिला इतनी सशक्त होके बिहार में जाके डकैतों के बीच में, वहाँ भी उनका शोषण कुछ लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और उन्होंने उन राक्षसों का वध किया। हाँ, लेकिन उतना होने के बावजूद भी वो बलात्कारी जो थे उनको पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो मजबूरन उन्होंने हथियार उठाने का फैसला लिया। शौक नहीं था, लेकिन इतना शोषण होने के बाद भी फूलन देवी जी ने मतलब इतना बड़ा फैसला लिया, तो इनमें देवी की शक्ति मानी जाएगी। उन्होंने जो संघर्ष करके और उन पापियों का नाश किया, तो मेरे लिए तो मतलब वो देवी स्वरूप ही हैं। क्योंकि जब लोग कहें भी हैं, जब धरती पे पाप बढ़ता है तब तक मतलब धर्म को बचाने के लिए कोई न कोई अवतरित होता है। ठीक है, अभी तक तो मतलब कोई अवतरित नहीं हुआ, लेकिन एक फूलन देवी जी नारी के सम्मान के लिए उन्होंने ये कर दिखाया कि नारी कमज़ोर नहीं है, नहीं अबला है। तो इसलिए ठीक है, मतलब कानूनी व्यवस्था से मान लीजिए अगर देखें तो वो गलत कुछ होंगी, लेकिन गलत कब होती? जब वह पुलिस उन्हें हिरासत में लेती उन 22 लोग को और सज़ा देने के बाद अगर ये मारती तो वह गलत होती। लेकिन न पुलिस कुछ नहीं की और वह आज़ाद घूम रहे थे। तो भाई उन्होंने समाज को दिखाने के लिए और इतिहास कायम करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया, मतलब। और मैं इनकी यह एक पूरे नारी समाज के प्रेरणा की स्रोत है। आज देखिए,
बलात्कार हो रहे हैं जगह जगह। लेकिन और तो कहीं नहीं देखने को मिल रहा है कि नारी समाज जो है इनकी पूजा कर रहा हो, आप ही कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए, किसी न किसी को पहल करनी पड़ेगी, किसी न किसी को पहल करनी पड़ेगी। इसलिए मेरे दिमाग में आया क्यों ना जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखे और तमाम दलित समाज को लोग उनकी अम्बेडकर जयंती पे खूब धूमधाम से निकालते हैं, पूजाई हो गई ना, मतलब उनका समाज जाग गया। मैं केवट समाज बिन समाज से हूँ, मल्ला निषाद समाज कसब समाज हमारे में आते हैं, ये हमारे समाज की थी वीरांगना। तो हमने सोचा कि अभी इनकी भी एक पूजा करके समाज में एक संदेश देना चाहिए कि हमारे समाज में इतनी बड़ी महिला, अगर मैं आपको बता दूं, अगर यही ऊंची जाति में अगर ये पैदा हुई होती, इनके साथ में होता, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आज इनकी जगह जगह मूर्तियाँ लगती और इनके नाम पे तमाम स्थल रखे जाते। लेकिन ये आज निषाद समाज से हैं, केवल बिंद समाज से, इसलिए इनका कोई उन्हें नहीं पूछ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ है मतलब, लेकिन मैं अपने, मेरा ये निजी पूजा मेरा है। लेकिन ये आपका व्यक्तिगत मतलब विचार है, व्यक्तिगत, और इसीलिए आप जो है पूजा कर रहे हैं। अच्छा, ये पूजा के बारे में ज़रा बताइए। जिस तरह से कलश स्थापना और स्थापना आपने करवाई है, तो क्या किसी पंडित को बुला के जो है इस तरह से पूरा विधि विधान से कराया, जिस तरह से किया जाता है नवरात्र में? देखिए, पंडित तो हम किसी को बुलाए नहीं, मेरा पर्सनल और व्यक्तिगत मेरी आस्था थी, क्योंकि यह आज पूरे, मुझे लगता है कि पूरे देश में मैं ही एक पागल आदमी हूँ, मतलब जो फूलन देवी जी का पूजा कर रहा हूँ। तो मैं सोचा कि हंसी का पात्र हम ना बनूँ, तो मेरी आस्था थी, हमने पूजा वूजा किया। फिर मन में आया कि सोशल मीडिया पे डाल रहे मतलब, और डालने के बाद कुछ लोग पागल कहने लगे, मतलब अरे पगला गया है मतलब, और कुछ लोग समर्थन करने लगे। लेकिन अब कल से मुझे कुछ ऐसे फ़ोन आ गए ना कि बिहार से, मध्य प्रदेश से, बोले नेताजी अगले नवरात्रि में हम लोग फूलन देवी जी की दुर्गा जो मूर्ति रहेगी उसको हम लोग फूलन देवी जी का चेहरा लगाएंगे। अच्छा, मतलब दुर्गा जी की जो मूर्ति रहेगी उस फूलन देवी का चेहरा उस पर लगाएंगे, ऐसा फ़ोन आ रहा है आपका? मुझे फ़ोन आया लोगों को। मैंने बोला तो बहुत बड़ी क्रांति हो गई, मतलब ये तो बहुत बड़ी क्रांति हो गई मतलब। तो कहीं ना कहीं पहल करने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि कहीं कोई हंसी का पात्र न बनाए, मजाक न उड़ाए, इसलिए आपने जो है किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया, बस इनकी आस्था है और इन्होंने शुरू कर दिया। तो आप बताइए, ये आपने जौ वगैरह भी छिड़का है, पूरा विधिवत कलसा उलसा भी रखा है आपने, सुबह शाम आरती उरती भी करते हैं आप? हाँ, सुबह शाम हमारे दोनों आरती होती है, जैसे मतलब पूजा किया जाता है उसी ढंग से हम पूजा इनका करते हैं। मतलब आरती क्या, कौन से, मतलब कोई चालीसा या क्या कुछ बनाए हैं अपना, क्या गाते थे? देखिए, हम कोई अभी ऐसा गीत नहीं बनाया है, तो हम अगरबत्ती दिखाना, शंख बजाना और जो है कपूर दिखाना, यही इतना ही हम कर रहे हैं मतलब। क्योंकि ऐसी कोई जो दुर्गा जी की आरती होती है, कुछ प्रकार की आरती होती है, वह मतलब ऐसा कोई नहीं, हम एक, हमारी आस्था है और एक अपने समाज को एक संदेश देना है, इसलिए हम अभी शुरुआत किए हैं इस वर्ष मतलब। अच्छा, जैसे देखा जाए दुर्गा जी की लोग प्रतिमा स्थापित करते हैं, फिर 9 दिनों बाद ले जाके विसर्जन कर देते हैं, तो क्या फूलन देवी फोटो लगाई है, क्या इसे भी विसर्जित करेंगे? देखिए, यहाँ पे मैं एक आपको बात कहूँगा, हमारे जो सनातन धर्म में है, लोग पूजा करते हैं और फिर विसर्जन कर देते हैं, उनका हाथ टूटता है, पैर टूटता है, मुंडी कहाँ जाती है, तो क्या उस समय वो देवी देवता नहीं रहते हैं? तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि जो मूर्तियाँ लोग बड़ी बड़ी वापरते हैं, उनकी साइड जो साइज 1 फुट 2 फुट कर दिया जाए, ताकि आसानी से गंगा जी में, कहीं नदी उदी में वो आसानी से गल के उसमें घुल मिल जाए। देखिए, जब मूर्तियाँ लेके आते हैं, उसके बाद जब पूजा पाठ कराते हैं, स्थापना करते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, तब उनमें जो है प्राण आता है, तब ये माना जाता है कि अब इनमें देवी जी आ गई हैं। फिर 9वें दिन जब विसर्जन करने जब जाते हैं, तो उसके पहले फिर हवन होता है, देवी जी की विदाई की जाती है। उसके बाद सिर्फ वो मूर्ति का जैसे शरीर का ढांचा रह जाता है, शरीर में से आत्मा निकलने के बाद, तो उसी तरह जैसे शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो फिर ले जाकर मूर्ति को जो है विसर्जित कर देते हैं। ये आस्था होती है, ये होता है। आस्था वाली बात बताओ, जैसे आपने कहा प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? जान आना चाहिए आदमी में ना। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि उस चीज़ में जान आ जाना, मतलब हाँ, वो जान तो आती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे चाहे शास्त्रों के हिसाब से अपने दिल को तसल्ली देने वाली एक बात होती है। जैसे लोग गोबर को भी मतलब गौ गणेश बना देते हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो लोग जब पूजा करते हैं विधि विधान से, तो लोग ये मानते हैं कि हाँ, अब देवी का आह्वान किया गया है, देवी उनके अंदर आ गई हैं। आप भी पूजा कर रहे हैं, तो आपकी भी यही सोच होगी ना? देखिए, हमारी जो सोच है, हम विसर्जन करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि हमने जब इनको देवी माना है, इसलिए हमने फ़ोटो रखा है, न कि मूर्ति का रूप दिए हैं। हाँ, तो इसके पहले क्यों नहीं, नवरात्र में ही क्यों आपने इनकी स्थापना, मतलब ये पूजा शुरू की, पहले इतने दिन से क्यों नहीं? देखिए, हम फूलन जी की जब जयंती आती है,
और जब शहादत दिवस आता है तब भी हम मनाते हैं, फूलन जयंती मनाते हैं, इनका केक काटते उड़ते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि समाज में बहुत सारी बेटियों की हत्या बलात्कार जैसी घटना हो रही है, तो हमने बहुत सर्च किया कि ऐसी कौन सी नारी है या मतलब जो समाज के लिए प्रेरणादायक है। तो हमने सोचा कि फूलन देवी जी तो है मतलब, तो फूलन देवी जी हर नारी के लिए एक आइकॉन है, हर नारी के लिए आइकॉन है। मैं इसलिए मैं उनको समझ के माता सीता थी, वो चाहती तो रावण को अपने तप से जला सकती थी। हम पहली बात रामायण को हम एक दिन से काल्पनिक मानता हूँ मैं। रही आप राम की और सीता की बात कर रहे हो, रामायण काल्पनिक है। हाँ राम सीता की बात कर रहे हैं। रामायण काल्पनिक कैसे मानते हैं जरा? देखिए रामायण जो काल्पनिक हमारी एक विचारधारा है, मतलब उसमें तमाम प्रकार के ऐसे खंड है। अगर भगवान होते हैं तो किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने शक्ति अपने तपोबल सब कुछ। भगवान बुद्ध हैं, उनके तमाम ऐसे चीज़ आती हैं जिन्होंने मतलब अपने भगवान नहीं होते। हाँ भगवान नहीं होते। देखिए भगवान एक तरफ आप कहते हैं कि दुर्गा जी थी, राक्षसों का संहार की थी, मानते भी हैं कि देवी थी। एक तरफ आप कहते हैं कि भगवान होते। असमंजस में क्यों पड़ जाते हैं? देखिए सनातन धर्म लोग कहते हैं, हम किसी के धर्म के यहाँ ऊपर पे कहते हैं। अभी आपने क्यों स्थापना की? आपने कहा कि दुर्गा जी थी, राक्षसों का वध की थी, तो आप मानते कि देवी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भगवान होते ही नहीं है। जो देवी और देवता होते हैं मतलब, ठीक है, जो अभी आप कह रहे हैं कि होते ही नहीं है। सुनिए रामायण जो आपने रामायण की बात उठाई ना, मतलब आपने भगवान का भगवान होते ही नहीं है। नहीं, रामायण एक इंसान थे, हम लोगों ने उनको रामायण इंसान थे। तो फिर रामायण में राम इंसान ही थे ना। जैसे आज कलयुग चल रहा है, उसमें त्रेता युग द्वापर युग था, मतलब त्रेता युग था। जैसे इस हम सनातन त्रेता युग था, द्वापर युग था। सनातन धर्म के अनुसार मतलब हाँ। सनातन जो धर्म है, वेद है, ये कौन सा युग है? देखिए जो वेद है हम उसके अनुसार कर रहे हैं, अपने मर्जी से नहीं कर रहे हैं। जो वेद को मानते हैं। हाँ भाई वेद है तो उनको मानना ही पड़ेगा। भगवान को नहीं मानते, वेद रामायण को नहीं मानते। आज उस जमाने में वेदों में जैसे हम आप इंसान हैं तो वो भी मतलब इंसान थे। आज इस वेदों के अनुसार कौन इंसान थे? कौन इंसान? देखिए राम भी राम थे। राम कभी राम थे। देखिए राम कभी अपने अपना भगवान राम थे कि नहीं थे? देखिए राम थे कि नहीं थे ये बताइए। रामायण के अनुसार वो राम थे। राम थे। रामायण क्या था? रामायण के अनुसार मतलब, ठीक है, रामायण के अनुसार राम थे। राम क्या थे? राम थे भैया। वो भी जैसे आज तमाम राजा हुए हैं वैसे भी राजा थे, मतलब वैसे भी वो भी एक राजा थे, ठीक है। तो भाई अब इसमें इस ये जो चल रहा है, मतलब लोकतंत्र इसको कर लीजिए, चाहे विद्युत के लोग कलयुग कहते हैं। एक निषाद राजगुह थे, उनके मित्र थे राम भगवान के, जिन्होंने उनका जो केवट थे, जिन्होंने उनका पैर जो है धुला था, उनको नदी पार कराई थी। याद होगा आपको ये प्रसंग आपको याद है? रामायण के भगवान राम के मित्र थे। रामायण के अनुसार में या केवट और निषाद का जो प्रसंग है तो उसमें रामायण के अंदर लिखा गया है, ठीक है, कि भाई ये उनके वो सच में था कि नहीं था? ऐसा कुछ हुआ ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं? तुलसीदास जी ने लिखा था। भाई तुलसीदास जानते हैं, वो जानते हैं क्या? हम कहते हैं तुलसीदास जी वो देखे थे क्या? वो भी कहीं न कहीं से लिखा होगा ना। तुलसीदास जी को कैसे पता चला गया कि मतलब ये सब चीज़ थे? दैवी शक्ति नहीं होती है कि नहीं होती है? देवी शक्ति आपके अंदर आत्मा है, कहाँ निकल के कहाँ चली जाती है? आत्मा सबके पास है। कैसे आता है शरीर में, कैसे चली जाती है? अगर आत्मा और मनुष्य कौन बनाता है इस शरीर को, पता है? भाई हम भी नहीं जानते कौन बनाता है। तो कहीं ना कहीं कोई है, ऊपरी शक्ति कोई है। ये प्रकृति का नियम है, हर चीज़ प्रकृति के हिसाब से होता है। सो भी जो आज इस दुनिया में जो घट रही है सब प्रकृति के हिसाब से ही हो रहा है, मतलब हाँ। अगर आज विज्ञान, अगर आज साइंस क्यों नहीं मानता भगवान? साइंस को मानना चाहिए ना। मानता है, साइंस इस चीज़ को मानता है कि आत्मा निकल के कहाँ जाती है। साइंस भी वहाँ पे फेल हो जाता है। नहीं तो फिर साइंस कहीं लिखी तो सही कहता है, साइंस कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दवाई है। तो नहीं देखे हैं भाई, साइंस कहता है आज तक, मतलब नहीं देखे हैं आप? हम तो देखे नहीं है, मतलब साइंस कहता है। अच्छा। भाई सब कुछ विज्ञान के अनुसार ही होता है। हर चीज़ मतलब प्रकृति के अनुसार होता है। मतलब स्त्री पुरुष हो तो मतलब जनरेशन बढ़ रहा है, मतलब हाँ। ये तो देखिए ये सब अपने अपने धर्म अपने अपने विचार की बात है। फिर क्या करेंगे आप 9 दिन के बाद जो है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? भाई 9 दिन के बाद हम अभी 9वें दिन 9 कन्या खिलाएंगे। 9 कन्या खिलाएंगे? 9 कन्या खिलाएंगे। उनको हम नोटबुक जो होती हैं, कापी और किताब कलम देंगे उनको। क्या उद्देश्य रहेगा 9 कन्याओं को खिलाने का? 9 कन्याओं को खिलाने से सब बोलते हैं कि भाई देवी का रूप होती हैं। देवी मान रहे हैं, देवी देवता होते भी नहीं कहते हैं महाराज, और ऊपर से कहते हैं देवी का रूप होती है। काहे का असमंजस में पढ़ा देते हैं पब्लिक को? पूरा देश देखिए देवी जरूरी नहीं। कहते हैं विज्ञान मानता नहीं है, कहते हैं रामायण है नहीं, भगवान है नहीं, देवी है नहीं, दूसरे कह रहे हैं 9 कन्या भी आप खिलाएंगे। कन्या हाँ 9 कन्या खिलाने के बाद फिर हम अपने मिशन में, अपने पार्टी के मिशन में, अपने गांव में जनसंघ अपने फिर अपने लग जाएंगे, मतलब
जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए ये जो है रामधनी बिंद जी हैं और इन्होंने विधिवत जो है फूलन देवी जी के यहाँ पे तस्वीर रखी है, कलशा रखा है जैसे नवरात्रि में रखा जाता है, जौ भी देखिए लगाया है, यहाँ पे एक दीप भी जल रहा है, अखंड ज्योति, प्रसाद भी रखे हुए हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। ये इनकी आस्था है और अपने आस्था के अनुसार ये जो है पूजा पाठ कर रहे हैं।